मैं एक सिस्टम को वीडियो में लाके या यूट्यूब का कंप्रेस्ड ऑडियो सुना के सिर्फ खुद का रिव्यू देना प्रेफरेबल नहीं मानता, क्योंकि मुझे जो पसंद आया वो आपको पसंद ना भी आ सकता है। इसीलिए मैं ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स के डेटा को एनालाइज करके जितने लोगों ने प्रोडक्ट को परचेज किया है उन सब का रिव्यू चेक करके सही प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ, जो कि मेरे व्यूअर्स के लिए ज़्यादा जस्टिफाइड है। आई डिपेंड ऑन वेबसाइट्स लाइक रेटिंग, गैजेट 360, एजिट, फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड मेनी मोर। हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक रिव्यू में। दोस्तों, मुझे पता है कि काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन आ रहा है कि LG S75QR और LG S75Q के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। सेम प्रोडक्ट है, फिर भी एक आ रहा है विदाउट रेयर किट और दूसरा आ रहा है रेयर किट के साथ। और मुझे पता है कि काफी लोग ये ढूंढते ढूंढते थक चुके होंगे कि LG S75Q के साथ क्या रेयर किट फिट होगा, और अगर होगा तो कौन सा वाला फिट होगा। दोस्तों, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। प्रोडक्ट का पूरा रिव्यू करेंगे और जो जो इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिला है, किसी भी वेबसाइट में नहीं मिला है, वो सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो दोस्तों, पहले मैं S75Q और S75QR के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं पहले बता देता हूं। दोस्तों, एक्चुअली में LG S75Q इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन S75QR इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सेम प्रोडक्ट है, विद रेयर किट आता है। तो यहाँ पे S75QR मॉडल जो है वो रेयर किट के साथ आता है, तो वहां पे आपको 5.1.2 सराउंड साउंड सेटअप मिलता है। और S75Q जो इंडिया में अवेलेबल है वहां पे आपको 3.1.2 सराउंड साउंड सेटअप मिलता है। तो आज हम बेसिकली 75Q के ऊपर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में मैं एंड में आपको रेयर किट के ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा और सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले जान लेते हैं दोस्तों इसके लेंथ के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आपको 35.1 इंच का लेंथ मिल जाता है, जो कि डिसेंट लेंथ है। तो वाइडर साउंड स्टेज प्रोवाइड करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है। 380 वाट का आपको यहाँ पे साउंड आउटपुट मिल जाता है, तो सब कुछ सही है। यहाँ पे फ्रंट में तीनों चैनल मिल जाते हैं, और आपको एक सबवूफर मिल जाता है जो कि 6 इंच का आपको मिलता है। साउंड बार में जो चैनल्स आपको मिलते हैं वहां पे आपको ट्विटर का सेटअप भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको 2 मिलते हैं एटमॉस चैनल, जो कि आपको एटमॉस कंटेंट देखने के टाइम हेल्प करेगा। तो यही बेसिकली सेटअप है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्टैंड अलोन साउंड बार है। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पोर्ट्स बहुत सिंप्लीफाइड रखा गया है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ऑप्टिकल पोर्ट, एक HDMI आउटपुट जो कि ईआर सपोर्ट के साथ आता है, एक HDMI इन पोर्ट एडिशनल डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए, जैसे फायर स्टिक, एप्पल के डिवाइसेस, ये सब कनेक्ट कर सकते हैं। और एक आता है आपका USB पोर्ट, और इस USB पोर्ट में आप म्यूजिक फाइल्स चला सकते हैं, वीडियो फाइल्स नहीं चला सकते। तो यहाँ पे आपको एक ही HDMI इनपुट मिलता है, और उससे आपको वीडियो का पास थ्रू जो है 4K पास थ्रू है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे Bluetooth 4.2 आपको देखने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई वाईफाई का ऑप्शन नहीं है, जो कि एक डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा, क्योंकि एटमॉस साउंड सेटअप में वाईफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे वाईफाई ना होने के कारण आप कोई भी वायरलेस एक्टिविटीज में नहीं कर सकते। जैसे आपको Chromecast का सेटअप नहीं मिलता, एप्पल एयरप्ले 2, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, कोई भी सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ मिलता है, और ब्लूटूथ भी ज्यादा अपग्रेडेड नहीं है, 4.2 है, जो कि काफी पुराना है। फीचर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस और DTS:X तो मिल ही जाता है। उसके साथ साथ आपको HDMI CEC का सपोर्ट मिलता है, मतलब आप टीवी के रिमोट से ही इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपके पास LG का रिमोट है, LG का टीवी है, तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, आप वॉल्यूम अप डाउन भी इसके साथ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अगर सिलेक्टेड टीवी मॉडल्स LG का आपके पास मौजूद है, तो यहाँ पे आपको वाव ऑर्केस्ट्रा और वाव इंटरफेस मिल जाता है। क्या है वाव इंटरफेस में आप अपने सिलेक्टिव LG मॉडल में ये फीचर आपको देखने को मिलता है। तो वहां पे टीवी के डैशबोर्ड से आप अपने साउंड बार के सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, इवन साउंड मोड्स को भी चेंज कर सकते हैं, चैनल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और वाव ऑर्केस्ट्रा में बेसिकली होता क्या है दोस्तों, टीवी के जो इंटरनल स्पीकर होते हैं वो भी सिलेक्टेड LG मॉडल्स में ही अवेलेबल है। मैं ये सारा टीवी मॉडल जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो टीवी के इंटरनल जो स्पीकर है वो आप साउंड बार के साथ कनेक्ट करके एक्स्ट्रा चैनल के हिसाब से उसको ऐड कर सकते हैं, और अपना जो एक्सपीरियंस है और भी ज्यादा इमर्सिव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ऐप सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ऐप के थ्रू आप पूरे साउंड बार को कंट्रोल कर सकते हैं, डिफरेंट आप चैनल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कैलिब्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छा चीज जो है, यहाँ पे आपको मेरिडियन का सपोर्ट
मिल जाता है। मेरिडियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ कि LG के जितने सारे साउंड मोड्स हैं, आप बेस ब्लास्ट में चले जाओ, गेम, स्पोर्ट्स, AI साउंड प्रो, सभी में आपको एक इशू देखने को मिलता है जो मुझे पर्सनली लगा है कि वॉइस बहुत ज़्यादा बूस्टेड रहता है, वॉइस बहुत ज़्यादा कान में आके लगता है। तो उसमें मुझे एक ही मोड पसंद है, वो म्यूजिक स्लैश मेरिडियन। मैं उसमें ही रखना प्रेफर करता हूँ, उसमें सारा कुछ बैलेंस सुनाई देता है। बाकी कोई भी मोड में ज़्यादा टाइम आप कंटेंट को नहीं सुन सकते, कान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक चीज़ LG ने यहाँ पे ट्विस्ट किया है। नॉर्मली LG अपने सारे बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल केबल को रखता है, HDMI केबल आपको बाहर से खरीदना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे LG ने ये चीज़ चेंज किया है, यहाँ पे ऑप्टिकल को हटा के आपको यहाँ पे HDMI केबल पैक के अंदर इंक्लूडेड मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि HDMI लोग अभी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बाकी सारा कुछ आपको पैक के अंदर मिल जाता है। अगर आप ऑप्टिकल के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आपको वो बाहर से खरीदना पड़ेगा। अभी आते हैं दोस्तों साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी इसका अच्छा है, डिसेंट है। कुछ चीज़ें मैं बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम इसका स्टीरियो साउंड कैपेबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसको 7.1 आउट ऑफ 10 मिला है। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिसेंट क्वालिटी का आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। म्यूजिक में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम बेस का रहेगा, मतलब म्यूजिक जब आप चलाते हैं तो उस टाइम पे बेस थोड़ा सा बूमी महसूस होता है, लेकिन वो कभी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या आपका जो म्यूजिकल वॉइस है उसको इफेक्ट नहीं करता है, वो आपको प्रॉपर्ली सुनाई देता है। थोड़ा सा बेस आपको लाउड सुनाई दे सकता है, तो वहां पे आप बेस का जो रेट है वो कम कर सकते हैं। वो कम करके आप अगर 5 के नीचे लेके आएंगे दोस्तों तो वहां पे आपको बैलेंस साउंड सुनाई देगा। बाकी सारा कुछ इसमें म्यूजिक में कोई भी इशू नहीं है। म्यूजिक का परफॉर्मेंस अच्छा है मैं कहूंगा। एटमॉस की अगर मैं बात करूं, एटमॉस चैनल में यहाँ पे आपको 5.3 का रेटिंग देखने को मिल जाता है आउट ऑफ 10। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों, नॉर्मली सारे एटमॉस साउंड बार जो होते हैं वो बेसिकली 6 या 6.5 से ऊपर उनको एटमॉस चैनल में रेटिंग नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सीलिंग में डेडिकेटेड स्पीकर लगे हुए नहीं होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर एटमॉस चैनल का जो इफेक्ट है वो किसी भी साउंड बार, कितना भी आप महंगा प्रोडक्ट खरीद लो, वहाँ पे प्रॉपरली नहीं मिलता है। तो यहाँ पे रेटिंग जो है हमेशा 6 to 6.5 मैक्सिमम घूमता है, उससे ज्यादा आपको यहाँ पे रेटिंग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इस प्रोडक्ट में आपको 5.3 का रेटिंग देखने को मिलता है, जो कि बहुत कम है मैं कहूँगा। लेकिन फिर भी एक डिसेंट एटमॉस कंटेंट आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ दोस्तों कि एटमॉस कंटेंट आप ऑफलाइन देखिए, आप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आप USB के थ्रू चलाइए या आप ब्लूरे डिवाइस यूज कीजिए, तो आपको प्रॉपरली एटमॉस चैनल का जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा लाउड एंड क्लियर सुनाई देता है। तो यहाँ पे ओवरऑल डिसेंट आपको एटमॉस चैनल का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। मैं कहूँगा बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। साउंड मोड्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वही सेम साउंड मोड्स आपको इस साउंड बार में भी देखने को मिल जाते हैं, जो काफी पुराना है और काफी पुराने मॉडल से सेम साउंड मोड्स LG बरकरार रखा है। कोई भी नया चीज इसमें ऐड नहीं हुआ है, वही पुराना साउंड मोड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अभी मैं बता देता हूँ दोस्तों रेयर किट के बारे में। रेयर किट दोस्तों S75Q जो है, इसके साथ रेयर किट आप ऐड नहीं कर सकते हैं। आप अगर S75QR का रिव्यू देखें, आप देख चुके होंगे, वहां पे जो रेयर किट लगा हुआ है आपको देख के लगा है वो SPQ8 जो मॉडल है वही लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों वो रेयर किट के साथ अटैच्ड आता है, उसमें काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके साथ बहुत लोगों ने ट्राई किया है SPQ8 को लगाने का, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने इसको अटैच करने की कोशिश की लेकिन वो फेल रहे। तो मैं नहीं चाहता कि आप अपना पैसा जो है वो बर्बाद करें। इसके साथ अभी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन होपफुली अगर LG इस प्रोडक्ट को कुछ फर्मवेयर अपग्रेड करे तो फ्यूचर में हो सकता है कि SPQ8 जो मॉडल है वो इसके साथ फिट हो जाए, कनेक्ट हो जाए। मैं आपको कोई भी अपडेट मिले तो मैं आपको बता दूंगा, तब आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और इसके साथ रेयर किट अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं ratings.com की बात करूँ तो उन लोगों ने भी इसको कनेक्ट करने की कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पे वो लोग फेल रहे, अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप SPQ8 को इसके साथ अभी यूज करें। तो बेसिकली इस प्रोडक्ट को आपको स्टैंड अलोन साउंड बार के हिसाब से ही यूज करना पड़ेगा। और स्टैंड अलोन साउंड बार में हमेशा एटमॉस सिस्टम के लिए रेकमेंड नहीं करता है, क्योंकि उसमें इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है वो आपको फुल्ली नहीं मिलता है। एक तो इसमें आपको रेयर किट देखने को नहीं मिलता, दूसरा कौन ये है कि साइड फायरिंग स्पीकर जो होता है वो भी इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो हलचल है वो आपको सामने की तरफ ही फील होगा। बेस के बारे में अगर मैं बताऊं तो उसमें भी एक इशू है, इसमें लो ऑक्टेव में
आप जब बेस को सुनते हैं तो वहां पे बेस का इशू देखने को मिलता है, लैग होता है बेस लो में। मिड और हाई ठीक है, मिड और हाई में आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, लेकिन लो में बेस का थोड़ा सा इशू इसमें देखने को मिलता है, तो यही है। बट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसमें वाईफाई नहीं आता है, एटमॉस साउंड सिस्टम। वाईफाई विदाउट वाईफाई यूज करना मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्टेड नहीं है दोस्तों, ये फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि S75QR और S75Q के बीच में जो डिफरेंस था वो मैंने क्लियर कर दिया है, और इसके साथ क्या रेयर किट फिट होगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दिया है। फिर भी अगर आपके मन में इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी दबा लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।